वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। वज़ीर आज़म ने मेट्रो रेल में किया सफर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की IIT कानपुर की 54वीं कॉन्वोकेशन तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 356 किलोमीटर तवील बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह। कोविड-19 टीकाकारी मुहिम की रफ्तार तेज करने के लिए हुकूमत के इक़दाम। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कोवोवैक्स और कोर्बेवैक्स के हंगामी इस्तेमाल की दी मंजूरी। एंटीवायरल दवा मोलनुपिराविर के हंगामी इस्तेमाल के लिए भी मिला ग्रीन सिग्नल। मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के 653 मामले दर्ज। मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश की आज तमाम रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों और मेडिकल अफसरान के साथ मीटिंग। नौजवानों की टीकाकारी और बुजुर्ग शहरियों को एहतियाती खुराक दिए जाने पर तबादला ख्याल। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया की एहतजाज करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों से मरीजों की खातिर काम पर लौटने की अपील। नेट PG को फौरी काउंसलिंग की उम्मीद का किया इजहार। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के हरदोई और सुल्तानपुर में रैलियों से किया खिताब। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी को बनाया हदफ तनकीद। कहा, समाजवादी पार्टी बदउनवानी, जराइम, दहशतगर्दी और फसादात का है मुतरादिफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज से उत्तर प्रदेश के सहरोजा दौरे पर। और भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन भारत की पहली इनिंग्स 327 रन पर सिमटी। KL राहुल ने स्कोर की सेंचुरी। जनूबी अफ्रीका को लगे शुरुआती धचके। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। शहरी नकलो हरकत को फ़रोग़ देना और इसमें बेहतरी लाना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तरजीहात में शामिल रहा है। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के मुकम्मल हिस्से का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर कानपुर मेट्रो को रवाना किया। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी IIT कानपुर से गीतानगर स्टेशन तक मेट्रो से सफ़र किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी भी उनके साथ थे। कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का 9 किलोमीटर तवील हिस्सा IIT कानपुर से मोती झील तक मुकम्मल तौर पर तैयार है। कानपुर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है और इसे 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब कानपुर मेट्रो से बाहर निकले तो उनके हाथ में डिजिटल टिकट था। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मेट्रो रेल नुमाइश का भी मुआयना किया।
कानपुर मेट्रो की सवारी और मुआयना करने के बाद वजीर आजम मोदी ने 356 किलोमीटर तवील बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन मंसूबे को कौम के नाम वक्फ किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट की नुमाइश का भी दौरा किया। मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी से कानपुर के पनकी तक 356 किलोमीटर तवील ये प्रोजेक्ट 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। इससे बीना रिफाइनरी से कानपुर तक पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हमल में मदद मिलेगी। जलसा आम से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज कानपुर बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन के जरिए बीना रिफाइनरी से मुंसलिक है। अब कानपुर और दीगर शहरों को पेट्रोल और डीजल जैसी मसनूआत के लिए ट्रकों पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। बीपीसीएल के पनकी कानपुर डिपो की क्षमता को 4 गुना से अधिक बढ़ाने से भी कानपुर को बहुत राहत मिलेगी। कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है उसका भी यूपी को बहुत लाभ हुआ है। 2014 तक देश में सिर्फ 14 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन थे। आज 30 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन है। अकेले यूपी में ही लगभग 1 करोड़ 60 लाख गरीब परिवारों को नए एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन इस नेटवर्क को और सशक्त करेगी। अब बीना रिफाइनरी से पेट्रोल डीजल जैसे उत्पादों के लिए कानपुर सहित यूपी के अनेक जिलों को ट्रकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे यूपी में विकास के इंजन को बिना रुके ऊर्जा मिलती रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जो गैर कानूनी हथियारों के गिरोहों के लिए बदनाम था, अब मुल्क की सलामती के लिए एक दिफाई कॉरिडोर बना रहा है। अवैध हथियारों वाली गैंग के लिए बदनाम किया गया था, वही उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है। साथियों, इसीलिए यूपी के लोग कह रहे हैं फर्क साफ है। ये फर्क सिर्फ योजनाओं परियोजनाओं का ही नहीं बल्कि काम करने के तरीके का भी है। डबल इंजन की सरकार जिस काम को शुरू करती है उसे पूरा करने के लिए भी हम दिन रात एक कर देते हैं। अपोजिशन को निशाना बनाते हुए वजीर आजम ने कहा कि 2017 से कबल बदनवानी का जो इत्र उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में बिखेर रखा था वो अब सबके सामने आ रहा है। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के कानपुर के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने आईआईटी कानपुर के 54वीं कॉन्वोकेशन तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस दौरान उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे।
पीएम मोदी ने कॉन्वोकेशन के दौरान ब्लॉकचेन पर मबनी डिजिटल डिग्री जारी की। इस डिजिटल डिग्री की तस्दीक आलमी सतह पर की जा सकती है। कॉन्वोकेशन में पीएम मोदी ने ब्लॉकचेन पर मबनी इंस्टीट्यूट में तैयार करदा इदारा जाती ब्लॉकचेन से चलने वाली टेक्नोलॉजी के जरिए 1723 तलबा को डिजिटल डिग्रियां अता की। कन्वोकेशन में तलबा से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आज तलबा उसी सुनहरी दौर में कदम रख रहे हैं जैसे कि 1947 में भारत की आज़ादी के वक्त मौजूद था। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंस्टीट्यूट से बाहर निकलने वाले तलबा को मिराज जीतने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि इस अजीम इदारे से निकलने वाले तलबा की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क की तरक्की के सफ़र में शिराकतदार बने। आपने यहां आईआईटी की भव्य लीगेसी के हिस्टोरिकल पीरियड को जिया है। आपने विविधताओं से भरे भारत के वैभव के साथ वर्तमान को जिया है। भव्य लीगेसी और वाइब्रेंट प्रेजेंट, इन दो पिलर्स पर, इन दो पटरियों पर आज आप अपने उज्जवल भविष्य की यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा शुभ हो, देश के लिए सफलताओं से भरी हो। अमृत महोत्सव की इस घड़ी में जब आप आईआईटी की लीगेसी लेकर निकल रहे हैं तो उन सपनों को भी लेकर निकले कि 2047 का भारत कैसा होगा। आने वाले 25 सालों में भारत की विकास यात्रा की बागडोर आपको ही संभालनी है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी मुकम्मल तौर पर टेक्नोलॉजी पर मबनी है। अब जिंदगी टेक्नोलॉजी के बगैर अधूरी है। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो मेहनत करते रहें। वज़ीर आज़म ने तलबा से कहा कि वो जिद्दत तराजी और टेक्नोलॉजी के जरिए मसाइल को हल करते रहें, लेकिन इसके साथ साथ इंसानी जज्बात को नजरअंदाज न करें। अपने जीवन में उन चीजों को भी महत्व दीजिएगा जो जरूरी नहीं कि हमें टेक्नोलॉजी की मदद से ही मिलती हो। आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर जरूर काम करिएगा, लेकिन इमोशन ऑफ थिंग्स को भूल मत जाइएगा। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जरूर सोचिएगा, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी याद रखिएगा। अलग अलग लोगों से, अलग अलग कल्चर के लोगों से आपका जुड़ाव आपके व्यक्तित्व की ताकत ही बढ़ाएगा। ये नहीं होना चाहिए कि जब इमोशन दिखाने की बात आए तो आपका मस्तिष्क करे HTTP 404। जब बात शेयरिंग की हो, शेयरिंग ऑफ जॉय और काइंडनेस की हो, तो कभी कोई पासवर्ड नहीं रखिएगा। खुले दिल से लाइफ को एंजॉय करिएगा। वज़ीर आज़म ने तलबा से कहा कि वो हमेशा आराम के बजाय चैलेंज का इंतखाब करें, क्योंकि चैलेंजों से भागने वाले ही उनका शिकार होते हैं। और अगली खबर पर नजर डालते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा की क़यादत में कमीशन की टीम उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के जायजे के लिए आज लखनऊ में है। 3 रोज़ा दौरे के दौरान टीम के रुकन मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ बातचीत कर रहे हैं। टीम के अराकीन कल रियासत के सीनियर पुलिस अफसरान और महकमा दाखिला व अखराजात के अफसरान से बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में 403 सीटें हैं। मौजूदा असेंबली की मुद्दत कार 14 मई 2022 को खत्म हो रही है।
और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में पार्टी के एक जलसा आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुर्सी से चिपकने नहीं आई है, बल्कि मोदी जी की क़यादत में सोच और विजन के साथ कुर्सी पर बैठकर भारत को एक मजबूत मुल्क बनाने आई है। ये जय श्री राम के नारे को ताकत किसने दी? किसने दी? ये आपको समझना चाहिए। हमारी पार्टी सत्ता में बैठने के लिए नहीं आई है। हमारी पार्टी कुर्सी के साथ चिपकने नहीं आई है। हमारी पार्टी कुर्सी पर बैठ करके भारत को विचार और दृष्टि से मोदी जी के नेतृत्व में चल करके मजबूत राष्ट्र बनाने आई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक जलसा आम से खिताब किया। अपोजिशन जमातों को हदफ़े तनकीद बनाते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी सब ने खुशामद की सियासत की और उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने दो ही विकल्प हैं, एक सपा, बसपा और कांग्रेस। ये तीनों इकट्ठा होकर आ जाए तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये तुष्टीकरण करने वाली जातिवादी पार्टियां कभी भी उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। सालों तक सपा बसपा का बुआ बबुआ का राज रहा। 5 साल के अंदर पूरे प्रदेश को बदलने का काम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने किया है। और पंजाब से कांग्रेस के कई लीडर आज नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने वाले लीडरों में कांग्रेस एमएलए फतेह जंग बाजवा, एमएलए बलविंदर सिंह, अकाली दल के साबिक एमएलए गुरतेज घड़ियाना, हरगोविंद लाखी, कमल बख्शी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील मधुमेद और यूनाइटेड अकाली दल के साबिक एमपी राजदेव सिंह खालसा शामिल हैं। इसके अलावा साबिक क्रिकेटर दिनेश मोंगिया भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जल शक्ति के मरकजी वजीर और पंजाब बीजेपी के इंचार्ज गुजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत गौतम ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम लीडरों को पार्टी में शामिल किया। बीजेपी की रुकनियत हासिल करने के बाद मरकजी वजीर ने कहा कि पंजाब में असेंबली इंतखाबात से पहले अपोजिशन जमातों में बेइंतहा बेचैनी है। पंजाब असेंबली इंतखाबात से कबल आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की 5वीं फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ने इस फहरिस्त में 15 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर चरणजीत सिंह को श्री चमकौर साहब सीट से मैदान में उतारा है। पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी इस सीट से एमएलए हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने अब तक 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पंजाब में असेंबली की 117 नशिस्तें हैं। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज बीआरओ के 27 मंसूबों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2245 करोड़ रुपए की लागत पर मबनी ये प्रोजेक्ट मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। तो 45 करोड़ रुपए की लागत से इन सब सारी परियोजनाओं के निर्माण का कार्य पूरा हुआ है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। एक साथ इतनी संख्या में बीआरओ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये सभी निर्माण कार्य नए भारत के सशक्तिकरण में बहुत अहम साबित होंगे। मरकजी वजीर सेहत ने नीट 2021 में ताखिर के खिलाफ एहतजाज करने पर जोर देते हुए कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स अवामी मफादात को मलहूज रखते हुए अपनी हड़ताल ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा कि उन्होंने तमाम रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ मीटिंग भी की है। हम काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जिसकी समाअत 6 जनवरी की होगी। उन्होंने नीट काउंसलिंग के जल्द शुरू होने की उम्मीद का इजहार किया। सभी रेसिडेंट डॉक्टर के साथ मेरी आज विस्तार से मीटिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट में केस सब जुडिशियल होने से
हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उसके पहले भारत सरकार की ओर से हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुरंत ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। और सभी डॉक्टर से मैं अपेक्षा करता हूँ कि अभी कोविड क्राइसिस चल रही है, हमारे देश के कोई नागरिक, कोई मरीज, उसको दिक्कत ना हो, इसलिए तुरंत ही वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले। हम हर संभव हमारे डॉक्टर के सहयोग में खड़े हैं। मरकजी सेहत सेक्रेटरी ने आज भी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में 3 जनवरी से 9 उम्रों की टीकाकारी और 10 जनवरी से सेहत कारकुनान, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की टीकाकारी पर बातचीत की गई। कबल अज़ीं मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने 5 रियासतों उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, यूपी और पंजाब के साथ एक आला सतही मीटिंग की ताकि कोविड-19 के कंट्रोल और इंतजाम के लिए सेहत आमा के रद्द-ए-अमल इक़दाम का जायजा लिया जा सके और इन रियासतों में टीकाकारी की सूरत हाल का जायजा भी लिया जाए। रियासतों को मशवरा दिया गया है कि वो पहली खुराक के लिए तमाम अहल आबादी की कोविड-19 टीकाकारी को तेज़ करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि जिन लोगों को दूसरी खुराक दी जानी है उन्हें भी दूसरी खुराक दी जाए। इसी मकसद के लिए जिलावार हफ्तावार टीकाकारी के निफाज का मंसूबा तैयार करने की ज़रूरत है। रियासती ओहदेदारों को मशवरा दिया गया है कि वो यौमिया बुनियाद पर अमलावरी की सूरत हाल का जायजा लें। इंतखाबात वाली रियासतों को भी मशवरा दिया गया है कि वो जाँच में तेज़ी से इजाफा करें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मुतासरीन की जल्द शनाख्त हो जाए और सेहत आमा के इक़दाम को बर वक्त शुरू किया जा सके और ये भी यकीनी बनाया जाए कि कम टेस्ट के सबब मुतासरीन की तादाद में अचानक इजाफा ना हो। रियासती अहदेदारों को मशवरा दिया गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तजवीज़ करदा कोविड के ताल्लुक से मुनासिब बर्ताव पर सख्ती से अमल किया जाए और उनको मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। हुकूमत ने मुल्क में टीकाकारी की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 टीकों कोवोवैक्स और कोर्बेवैक्स और एंटीवायरल ड्रग मोलनुपिराविर को हंगामी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने वैक्सीन की मंजूरी पर खुशी का इजहार किया। वजीर सेहत ने कहा कि इन टीकों की मंजूरी से वबा के खिलाफ आलमी जंग को मजीद तक़वियत मिलेगी। कोवोवैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे तैयार करेगा। एंटीवायरल मोलनुपिराविर दवा अब मुल्क में 13 कंपनियां तैयार करेंगी। इसका इस्तेमाल कोविड-19 के बालिग मरीजों या फिर हंगामी हालात में वाले मरीजों के इलाज के लिए किया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के मामलात बढ़कर 653 हो गए हैं। इनमें से 186 अफराद इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र की स्कूली तालीम की वजीर वर्षा एकनाथ गायकवाड़ कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। गुज़िश्ता शाम कोरोना की अलामत सामने आने के बाद महाराष्ट्र की स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट मुस्बत आई। बीसीसीआई के सदर सौरव गांगुली कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीर की रात उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें कोरोना की आम अलामत हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम दारुशिको पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस आज दारुशिको क्यों अहमियत रखते हैं, उनके काम और शख्सियत को याद रखना ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी, RSS के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कृष्ण गोपाल, वाइस चांसलर AMU जामिया मिलिया इस्लामिया मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने कहा कि दारा शिको ने अपनी पूरी ज़िंदगी भारतीय तहजीब और सकाफ़त की पासदारी रखते हुए आला अखलाकियात का पैगाम आम किया है। और मेलबर्न में एशेज सीरीज़ के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को इनिंग्स और 14 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ में 3-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली है। अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे स्कॉट बोलार्ड ने 7 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। उन्हें शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच करार दिया गया।
सेंचुरियन में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन आज भारत की पूरी टीम 327 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की जानिब से लोकेश राहुल ने 123 रन बनाए। दूसरी जानिब मयंक अग्रवाल ने 60 रन की इनिंग खेली। अफ्रीकी टीम की जानिब से लोंगी एंड डैडी ने 6 विकेटें हासिल की। जवाब में जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स का आगाज खराब रहा। आखिर इत्तलात मिलने तक जनूबी अफ्रीका ने 75 रन पर अपने 4 विकेट गंवा दिए हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।